क्या फजर शेर को बचा पाएगी? क्या वो दुश्मनों के जाल से शेर को निकाल सकेगी? और सबसे अहम, क्या शेर फजर पे भरोसा करेगा? अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा से शेर का हर किस एक नया मोड़ लेकर आता है, लेकिन इस बार जो सीन फजर और शेर के दरमियान हुआ है, इसने सबके दिल जीत लिए हैं। फजर की पूरी कोशिश है कि शेर ठीक हो जाए। वो चाहती है कि शेर दोबारा वही ताकत और समझदार शेर बने जो पहले था। फजर सिर्फ ये नहीं चाहती, बल्कि इसका मकसद ये भी है शेर अपने घर वापस जाए और अपने जायदाद चचाजाद भाइयों से वापस ले। फजर जान चुकी है कि अगर शेर को किसी पे भरोसा हो सकता है तो बस सिर्फ उसी पे। इसलिए फजर शेर से कहती है, तुम किसी भी डॉक्टर या नर्स के हाथ से कुछ नहीं लेना, चाहे वो दुआ हो या खाने की कोई चीज़। फजर चाहती है कि शेर किसी साजिश का शिकार ना हो, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ हैं। शेर फजर की बात मान लेता है, लेकिन इसका जवाब दिल को छू जाता है। वो कहता है, एक एक करके सब मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाती हो। ड्रामा से शेर की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे राज खुलते जाते हैं और किरदारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। शेर की माँ अब भी फजर पर शक कर रही है। वो डॉक्टर रघुवाला से कहती है, मुझे फजर से खतरा है, वो हमारे दुश्मनों की बेटी है, मैं नहीं चाहती कि वो शेर के आसपास भी नजर आए। बस यही वजह होती है डॉक्टर रघुवाला अपने खास आदमी शेर के आसपास खड़े कर देता है ताकि वो फजर पे नजर रख सके। फजर पे दबाव बढ़ने लगता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ फजर शेर के कुछ टेस्ट करवाती है और उसे खौफनाक सच्चाई का पता लगता है। शेर को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो इसे ठीक करने की बजाय मजीद बीमार कर रही हैं। अब फजर को अंदाजा हो चुका है कि अगर शेर को बचाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। वो शेर से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। शेर हैरान होकर पूछता है, तुम मेरा साथ दोगी? फजर का जवाब सुन के दिल भर आता है। वो कहती है, मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी, तुम ठीक करके तुम्हारे घर वापस पहुंचाऊंगी। शेर की मामा अब बिल्कुल खुल के फजर के खानदान के खिलाफ हो गई हैं। वो फजर के वालिद से तल्ख लहजे में कहती हैं, शेर के वालिद तो दुनिया में नहीं रहे, मगर मैं अभी जिंदा हूँ और शेर भी जिंदा है, इसलिए कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ बदरुज़्ज़बान भी साजिशों में पीछे नहीं है। वो फजर की वालिद से इंतहाई जलील अंदाज में कहता है, औरतों की जैसे तुम्हें हारने की आदत हो गई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मर जाना चाहिए? अब जैसे ही फजर के पापा घर पहुंचते हैं तो फजर की मामा उनसे कहती हैं कि आपके पास अब एक तरीका है तहमीना का गुरूर खाक में मिलाने का। फजर से कहें कि वो शेर को मार दे। तो क्या पापा कहते हैं कि मैंने फजर से बड़ी बार कहा है, लेकिन फजर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। फजर अब मामले की तह तक पहुंच चुकी है कि उसके चचाजाद ही हैं जो उसे मरवाना चाहते हैं ताकि उसकी तमाम जायदाद पे कब्जा किया जाए। फजर अब पूरे दिल से चाहती है कि शेर बिल्कुल ठीक हो जाए और वापस जाकर अपनी तमाम जायदाद संभाले, अपनी माँ को संभाले। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि शेर ने डॉक्टर रघुवाला की दी हुई दवाइयाँ खाने से इनकार करता है, अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक होना शुरू हो चुकी होती है। फजर उसको ऐसी दवाइयाँ दे रही है जो उसकी दिमागी हालत बेहतर कर रही है, और अब उसे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि कोई उसे गलत दवाई देगा, क्योंकि अब वो जानती है कि शेर अब किसी के हाथ से भी कोई दवाई नहीं खाएगा।